शोज़ करवाती हैं, ना जाने क्या क्या कराती हैं। आज हमें ये मिली हैं कम से कम भी 1.5-2 साल के बाद। वो हमें क्यों मिली हैं, कहाँ मिली हैं और इनका आगे प्लान क्या है, वो उन्हीं से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं, क्या है? बस ये आप सब दोस्तों की मोहब्बत है। वैसे मुझे लगता है कि मैं हमेशा से खूबसूरत थी। नाज़रीन, ये लड़कियां तारीफ़ कर दें तो बस माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, चूँ थोड़ी सी इंसान की एज होती जाती है, खुसूसन लड़कियों की ढलती जाती हैं, लेकिन फिट नहीं रखती। आपने अपने आप को इतना फिट क्यों रखा? फिट रखना पड़ता है बिकॉज मेरी लाइन ही ऐसी है, शोबिज़ के हम लोग हैं, आप भी माशाल्लाह से, मैं भी। और फिर हमें ये करना पड़ता है, खाना कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, जिम, वर्जिश, एक्सरसाइज, वॉक, ये सारी चीज़ें। पैसों की बचत है। बिल्कुल, डाइटिंग करें, पैसों की भी बचत होती है। अच्छा, ये देखा जाता है कि वाकई जो शोबिज़ में उनके लिए जो पैसा बड़ी अहमियत रखता है, जितना लगाते हो उससे डबल जो लग जाता है खुद पे, तो क्या बचत क्या होती है? बस वो अर्न होता रहता है, साथ साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। जब आपके पास पैसा आता है तो लाजमी डेफिनेटली आपको खुद पे भी लगाना चाहिए। जब आप खुद गुड लुकिंग होंगे तो ही आपको काम मिलेगा शोबिस की दुनिया। अभी लास्ट आपका एक ड्रामा भी आया है, ठीक है, उस्मान पीरज़ादा के साथ ड्रामा है माशाल्लाह आपका, और अभी आपने इतने 1.5-2 साल के बाद एंट्री वापस लिया, आउट ऑफ कंट्री चली गई थी, क्या कोई प्रोजेक्ट करने गई थी या एकदम से गायब हुई? नहीं, प्रोजेक्ट करने ही गए थे। पाकिस्तान मेरा होम टाउन है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। जब उधर अपना काम कंप्लीट किया है सो वापस आए हैं। अभी इधर नए काम, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं। तो ना हम आपका नाज़रीन, हम इनका एक ना झटका देख के आए इधर आपसे मिलने के। से आते साथ ही आपने इतना बड़ा फैशन शो करवाने लगी हैं, और आपको पता है इस टाइम लाहौर इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है ना शोबिज़ को लो कर दी है। और ये भी बात सच है कि शोबिज़ की जो बुनियाद है लाहौर में वो आपने रखी थी। बिल्कुल खुर्रम, मेरे साथ तो कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जैसे ही आई हूँ मुझे आते ही दोस्तों ने उसी तरह सपोर्ट किया है, वेलकम किया है, और इसीलिए भी हम ये शो कर रहे हैं क्योंकि सब दोस्तों का बड़ा पुरजोर इसरार था कि भाई इवेंट होना चाहिए, हल्ला गुल्ला होना चाहिए। नए कुछ ब्रांड आए हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड हमारे साथ अटैच होंगे इस इवेंट पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट करेंगे। आप ज़्यादातर देखा जा रहा है कि कोई भी फैशन शोज़ हो वो टिकटॉकर्स के अलावा जो है नामुकम्मल सा लगता है। ये ट्रेंड है या मजबूरी बन गई है? मुझे लगता है दोनों ही हैं, ये ट्रेंड भी है और मजबूरी भी है। चूँकि लोग देखना चाहते हैं सो हमें इनवाइट करना पड़ता है, और टिकटॉकर्स आजकल छाए हुए हैं खूब। नाज़रीन, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, उस्मा इतने अरसे से इस फील्ड में, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई टिकटॉक बनाया नहीं, या मेरी नज़र में नहीं हुआ होगा। टिकटॉकर क्यों नहीं है ये बताओ? टिकटॉक मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है, लेकिन उस पर मैं अपने काम के ही जो है वीडियोस। लेकिन अगर आप जब बनाते हैं ना टिकटॉक, फिर आपको वो डिमांड होती है कि भाई बनाना है, आज शेयर करना है, अपलोड करना है, सो मुझे भी बनाना पड़ रहा है अब। अच्छा, एज ए एक्टर, आप एक एक्टर हो, मुझे ये बताइए कि एक टिकटॉकर जो है मेरी नज़र में वो अच्छा एक्टर नहीं है, ना उससे एक्टिंग होती है बड़े कैमरे के सामने, ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो मेरे बड़े हैं उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि अगर तुम आर्टिस्ट हो तो टिकटॉक मत यूज़ करना, बिकॉज टिकटॉक आपका एक छोटा सा इतना सा क्लिप होता है और वो आप बार बार रिपीट करते जाते हो। सो एक्टिंग मुश्किल काम है टिकटॉकर्स के लिए। पाकिस्तान में भी माशाल्लाह 2-3 सालों में इतनी अच्छी मूवीज़ बन रही हैं और मिलियंस के अरबों उन्हें रिकॉर्ड कर ली हैं। क्या लगता है कि आप जब वापस आए हो तो किसी फिल्म में काम करने का चांस मिला है, क्या मिलेगा, या है कोई प्रोजेक्ट ऐसा? बिल्कुल है। आपको पता है एक्टिंग, अभी आपने शुरू में ही बता दिया कि एक्टिंग करती है, मॉडलिंग करती है। सो एक्टिंग जो है वो लोग कहते हैं कि अच्छी करती है, सो मुझे करनी पड़ती है। इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में कोई अच्छी मूवी हुई तो ज़रूर करेंगे। देखा जाए कि फैशन इंडस्ट्री में जो पहले आप फैशन शोज़ करवाते थे, बड़े अच्छे चेहरे आपने मुतारफ़ कराए हैं जो अभी हाई पीच पे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद इन 2 सालों में शोबिज़ में बहुत ज़्यादा जो है लो हुई है। कुछ ऐसे लोग मार्केट में हैं जिन्होंने इस शोबे को बिल्कुल डाउन कर दी है। जब आप इधर आए हो या आप उधर थे तो क्या लगता था देख कर क्या हो रहा है? दुख होता था, यही सोच के वापस आई हूँ, और इंशाल्लाह ताला इस बार भी बहुत सारे नए चेहरे, बहुत सारा टैलेंट जो है शोबिज़ इंडस्ट्री को हम देंगे एक बार फिर से, जैसे हमारी रूटीन है। ख़राब करने में किन लोगों का हाथ आता है? यू नो डैट के एक बड़ा कड़वा सा सच है, गिव एंड टेक का बड़ा दौर चल पड़ा था, और अभी भी कहीं करते हैं जो छोटे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई लोग ऐसे हैं तो गिव एंड टेक पे ही काम करते हैं। उनका जो है ये शोज़ का नहीं होता, तो वो कहते हैं बस पैसा है तो ख़राब हो जाए, उससे मॉडल्स ख़राब होती हैं। बिल्कुल ख़राब होती हैं, बल्कि उससे हमारी पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री जो है ना, चंद लोगों की वजह से हम सब जो है वो बुरे बन जाते हैं। इतनी अच्छी प्लेस ढूंढी कहाँ से पूरे लाहौर में, और ये बहुत अच्छी प्लेस है। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, व्यू दिखाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ये आइडिया कहाँ से आया? आपको पता है मेरा काम ही ये है, हर न्यू चीज़ को जो है प्रमोट करना, लॉन्च करना, और इसके जो ऑनर है वो भी यूके से ही है। सो हमारा मैसेंजर पे हुआ था थोड़ा
चिट चैट, तो उसके बाद फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरह पाकिस्तान आ रही हूँ। बड़ा कड़वा सा सच है, पता नहीं आपको लगे ना, लेकिन हम कहते हैं कड़वी बातें करते हैं। हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, लेकिन उस मर्द के पीछे आपका ये कहाँ तक सच है, मुझे ये बताइए पहले। ये सच होगा शायद, लेकिन मुझे ये पता है कि जो इंसान मेहनत करता है वो कभी रायगा नहीं जाती, और जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक उसका सिला ज़रूर देता उस्मा फरहान एक ब्रांड है, हाँ। ये ब्रांड है, बिल्कुल। ये शुरू से ब्रांड है, अभी भी माशाल्लाह ब्रांड आगे जाके रहेगा। कई लोगों ने तोड़ने की भी कोशिश की है, लेकिन आप दोनों बहुत ज़्यादा मजबूत हो, अपने आप को बहुत एक दूसरे को सहारा दिए। क्या लगता है ये जो इतने अरसे के बाद वापस आए हो, तो वैसा बैकअप मिलेगा जैसे पहले था? बिल्कुल वैसा बैकअप मिलेगा, और फरहान का नाम आया तो मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि उसकी सपोर्ट के साथ ही मैं आज जो आप सबको नज़र आ रही हूँ, उसी की सपोर्ट है। बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा पार्टनर है मेरा। क्या लगता है वाकई शोबिज़ में एक पार्टनर का होना चाहिए, ताकि बैकअप होता है, हौसला होता है, कोई गंदी नज़रें या पता जाए ऐसा शोबिज़ का माहौल? हाँ बिल्कुल बैकअप होना चाहिए। बैकअप के बगैर आप कुछ भी नहीं है, चाहे आपके पेरेंट्स का है, किसी भाई का है, किसी दोस्त का है, आपके पार्टनर का है, या कुछ भी है, आपकी टीम एक सिंसियर और बड़ी जिम्मेदार होनी चाहिए। सो आप आगे काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं। इन्होंने ये जो रेस्टोरेंट चुना है, इसका क्या राज है? इसका राज यही है कि ये अभी बिल्कुल स्टार्ट है, तो हम अपने काम के मुताबिक इसकी प्रमोशन करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, पूरे लाहौर को बताएंगे कि वो लोग इधर आएँ, इधर का फूड चेक करें। बहुत टेस्टी फूड है जो कि मैं 3-4 दिन से डेली खा रही हूँ और बोर नहीं हुई। पैसे देके खा रहे? अगर कहूँगी नहीं तो नाज़रीन ये बात जो है ना, ज़रा किसी को बतानी हाँ नहीं, ये पैसे दे के भी नहीं खाती, ये वैसे ही खा लेती है, ये सच है। इतना से तो खुरम मैंने खाना इतना सही खाती है, बाकी पैक करवा के लेके जाती है, लेके जाती है। अच्छा लेके तो जाती हूँ। आपको किसने बताया, ये बताएं मुझे पहले। नाज़रीन एक बात आपको बताएं, हम बहुत पुरानी इस्लाम दुआ है हमारी, ये मजाक हमारा चलता रहता है, लेकिन एक बात सच भी है कि उम्मीद है कि जब हम जाएंगे यहाँ से तो बस समझ गए हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये इतनी अच्छी प्लेस, अमूमन ये होता है कि बाहर से जो लोग गुजरते हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर से, वो ये देखते हैं यार ये इतना महंगा रेस्टोरेंट है, इसमें तो इंटरव्यू बड़ी मुश्किल बनती है। तो क्या लगता है आपके जो शो के तोफ़ैल इस रेस्टोरेंट में इन आउट हो जो लोग होंगे, तो वो कोई डिस्काउंट भी देंगे? बिल्कुल डिस्काउंट देंगे, और इस सिर्फ फूड ही नहीं है, इधर रूम्स भी हैं, आप स्टे भी कर सकते हैं। आउट ऑफ सिटी से आते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे इनका मैरिज हॉल भी है, यानी कि पूरा एक आपको जो है ना एनवायरनमेंट मिल अच्छा सकता है। मुझे ये बताएं कि इस शो में इस दफ़ा न्यू क्या लेके आ रही, क्या डिफरेंट है? इस दफ़ा इंटरनेशनल ब्रांड आ रहे हैं हमारे साथ, और बिल्कुल न्यू डिज़ाइनर हैं जो अपने कपड़े यहाँ पे लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कुछ सिंगर ऐसे हैं जो कि हमारे इवेंट से ही परवान चढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें इस दफ़ा ज़्यादा क्या ब्राइडल पे खेल रही है, कैजुअल पे के वेस्टर्न में? कैजुअल पे खेल रही हैं। अच्छा कैजुअल का आजकल लड़कियों के बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस आए हैं, जिस तरह आपने भी माशाल्लाह। अब नाज़रीन ये पता नहीं आउट ऑफ कंट्री से लेके हम तो देख के ये हो रहे हैं, तो माशाल्लाह इस दफ़ा बड़ी लुक लेके आई हैं आप, वापस आई हैं, क्या सर्जरी करवा के? ओह माय गॉड खुर्रम। नाज़रीन ये होता है अमूमन, जब भी इधर से कोई मॉडल जाती है तो वो अमूमन यही होता है कि सर्जरी करवा के आती है, लेकिन कहती है नहीं मैं तो डाइट पे हूँ। कि ये सच है? ये सच नहीं है, अभी मैंने बिल्कुल सर्जरी नहीं करवाई, और जब मैं करवाऊंगी तो फिर दोबारा से एक इंटरव्यू करेंगे। ओके नाज़रीन ये तो बस फिर भी इंतज़ार करना पड़ेगा, 4 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 साल इंतज़ार किया, 2 साल के बाद करना पड़ेगा। नाज़रीन इंशाल्लाह आपको सिर्फ 2 या 3 दिन की बात है, 2 या 3 दिन के बाद आपको ऐसे जो दिलफरेब जलवे हैं, न्यू मॉडल्स हैं, न्यू ब्रांड्स हैं, न्यू हल्ला गुल्ला आपको दिखाएंगे, सिंगर्स भी न्यू हैं। मुझे बताएं कि इस दफ़ा कोई न्यू सिंगर कौन सा है? सरप्राइज है, उनके पोस्टर रेडी हो रहे हैं, वो अपलोड अभी मैंने करने हैं इंशाल्लाह, तो फिर सब चलिए देखेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, इस शो को 4 चांद लगाएंगे। नाजरीन इंशाल्लाह आपको शो में लाइव दिखाएंगे, पंजाब न्यूज़ टीवी से आपको लाइव ये शो देखेंगे, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि उज़्मा जो है, उज़्मा फरहान जो है, ये इस दफ़ा जो डिफरेंट लेके आ रहे हैं